इस आरएसएस के संगठन के दबाव में छत्तीसगढ़िया आदमी को परेशान क्यों किया जा रहा है? तहसीलदार कहीं गरीब आदमी पर महान जनता पर खड़ा हो जाती है। भागवत महोदय, मोहन भागवत महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में राजस्व आतंकवाद किस तरह फैला हुआ है? आरएसएस के संगठन स्वदेशी जागरण मंच तुहर जमीन 10 फीट दाब दिस। हाँ, दाब दिस। छत्तीसगढ़िया किसान की जमीन में कब्जा हो गए। ओला टोरे पर जब जेसीबी आ रही से तो पुलिस कहते कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है करके। कौन स्तर में छत्तीसगढ़िया आदमी ला छत्तीसगढ़ में परेशान करे जाते? रायपुर शहर में मतलब छत्तीसगढ़िया भाई के जमीन एमला बर्दाश्त नहीं हुआ था। हिंदू मन के संगठन है, ये हिंदू नो भाई है जगह जमीन ला कब्जा करता आरएसएस कि अब छत्तीसगढ़िया आदमी को परेशान करने के लिए पुलिस पहुंचेगी यहाँ पर। अब वो अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ा करना चाहते हैं तो पुलिस को भेजकर दबाव बनवाए। इसके बावजूद रायपुर पुलिस उनको यहाँ से उठाकर ले जाती है। सीजी बॉक्स चैनल का सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे सीजी बॉक्स, मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में राजस्व आतंकवाद किस तरह फैला हुआ है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मेरे पीछे जो दिखाई पड़ रहा है ये आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है जिसका नाम है स्वदेशी जागरण मंच। इसके ठीक बगल में एक छत्तीसगढ़िया किसान की ज़मीन है। सालों पहले 1997 में ज़मीन खरीदी थी, 4800 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। उसकी ज़मीन पर पहले स्वदेशी जागरण मंच ने कब्जा किया। आज जब वो अपनी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल बनाना चाह रहे हैं तब छत्तीसगढ़ पुलिस आकर के उनको रोकने का काम कर रही है। सारे दस्तावेज ओके हैं, सारे पेपर्स उनके पास हैं, रजिस्ट्री का पेपर है, डाइवर्टेड ज़मीन है। इसके बावजूद रायपुर पुलिस उनको यहाँ से उठाकर ले जाती है और तहसीलदार छुट्टी के दिन पहुँचते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपकी ज़मीन में जांच किया जाएगा। राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा क्या ये स्पष्ट करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई नया कानून आया है कि हर इंसान को डाइवर्टेड ज़मीन में रजिस्ट्री कराने के पहले पुलिस के पास वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, या तहसीलदार आकर के उसकी जांच करेंगे? तो क्या राज्य के सभी ज़मीनों में ऐसी जांच चल रही है? और अगर नहीं चल रही है तो इस आरएसएस के संगठन के दबाव में छत्तीसगढ़िया आदमी को परेशान क्यों किया जा रहा है? क्रांति सेना यहाँ पहुंची हुई है और हम उनके साथ हैं। भैया बतावेगा का प्रयास होते, कैसे परेशान हो सभी तक अपन जमीन पर? मोर नाम अजय देवांगन है। ये जमीन मोर माता खरीदी से राधा भाई देवांगन। मैं जांगी चांपा निवासी के हूँ और जब मैं जमीन में निर्माण करे आता हूँ, कब्जा करे आता हूँ या कुछ भी बनाया बा, स्वदेशी भवन के द्वारा मोला रोके जाते। मोर पिताजी लोग रोकेगी पहली, अब मोला रोके जाते और पुलिस मन आके थाना बुलवाते। अभी मैं जमीन में सिर्फ बाउंड्री वर्क करना चाहता हूँ, जमीन सुरक्षित करना चाहता हूँ, बोला पुलिस थाना बुलवा रही से। और पेपर ओके है, सब कुछ जांचे के बाद भी तहसीलदार कहते कि सोमवार को आना, हम दोबारा वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से शासन द्वारा, स्वदेशी भवन द्वारा मोला प्रताड़ित किया जाते, बार बार परेशान किया जाते और कई बार मोला अलग अलग व्यक्ति द्वारा धमकी भी मिले है कि ये ज़मीन हमको हमारा है, तुम कैसे आए, मारे के धमकी मिले है। एमा मैं स्वदेशी भवन ही मानूँ काबे कि वो रास्ता खोल के मुझे ज़मीन में आना जाना करा थे, सामान मारे है। जब भी आबे ज़मीन में हटवाए बर धमकी दे थे, ये तरीका गलत है। ज़मीन मोर है, रजिस्ट्री ज़मीन है, डाइवर्टेड ज़मीन है, सन 97 से है, तो मोला अधिकार नहीं का मैं निर्माण करे के, कब्जा करे के या मुझे ज़मीन संधारण करे के। यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और माननीय भागवत महोदय, मोहन भागवत महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, का आपके राज्य में स्वदेशी भवन द्वारा मोला जो प्रताड़ित किया जाते एक निराकरण कौन करी? तो एमन का तो जमीन खरीदने की कोशिश भी करे हैं और ओगर जो बाउंड्री वॉल दिखत है ऊपर तो तको तो हर जमीन है। जमीन हम नापे हैं, कई बार नापे हैं, जमीन मौका में कम है। तो ये पहली जब हम पहले आते रहे 2015 के पहले तो ये बाउंड्री नहीं रही से, अब ये बाउंड्री हो गई है। कई बार कोशिश करें ला पूछे कि उमन बात करना नहीं चाहे, धमकाए के प्रयास करते, लेकिन मोर साहब में ये ज़मीन 10 फीट और मोर समझ जो कब्जा हो गया मोर जमीन है। माने आरएसएस के संगठन स्वदेशी जागरण मंच तुहर जमीन 10 फीट दाब दिस। हाँ, दाब दिस। और मैं जब जाता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स जमा करे बर, वहाँ के अधिकारी मन कहते कि ऊपर से स्वदेशी भवन के द्वारा
जमीन का टैक्स ना पटाया जाए, ऐसा दबाव डाला जा रहा है। अच्छा हाँ, तो टैक्स पटावे जा सकर वो उससे हाँ, मैं 2 साल टैक्स पटाए के प्रयास करता हूँ, लेकिन सर्विस भवन में वो टैक्स पटाए बनी देवत है और अधिकारी मन भी मना करते टैक्स नहीं पटेगा। ये सामने में स्ट्रक्चर दिखा थे जो आधा टूटे हुए है, एक का कोशिश होती इससे बता। आज से 1.5 साल पहले एमा कुछ निर्माण कार्य होती से हमन जब पूछे लेबर मन करा कि कौन करा थे तो स्वदेशी भवन के नाम है। स्वदेशी भवन गए सुब्रत चाकी और अन्य सदस्य मंडली से ते मन के हमन बनवा थन। फिर हमन एला क्रांति सेना की मदद से, धीरेन भैया की मदद से एला हम तोड़वाए हैं। तोड़वा घर भी पुलिस मन आ रही से मोर ऊपर और क्रांति सेना के ऊपर में ध्वनि प्रदूषण के केस लगा रही से। बताओ माने तुहर जमीन में अगर कोई आकर के ऐसा स्ट्रक्चर बना थे जमा काल ला करके भगवान बैठार दी तहाँ हो धार्मिक मामला हो जाही, तहाँ कोनो छत्तीसगढ़िया किसान की जमीन में कब्जा हो गए, ओला टोरे पर जब जेसीबी आ रही से तो पुलिस कहते कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है करके। माने कौन स्तर में छत्तीसगढ़िया आदमी ला छत्तीसगढ़ में परेशान करे जाते, ये बात जब कथाओं तो तुमन पतियावा नहीं, लेकिन अपन आखिर देख लेवा। बताओ भैया तुमन कौन समय ले सब चीज़ें देखा था और कौन कौन तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास करा थे? आज से 6 महीना पहले हमारे पास अजय देवगन भाई है संपर्क करी कि भैया मोर एक ठोक ज़मीन है भीमतारा होटल और स्वदेशी भवन के बीच में। वो ज़मीन में प्रांतीय मन अवैध कब्जा करा थे। वहाँ पे मतलब मोर ज़मीन में मतलब मोला निर्माण कार्य करने नहीं देवा थे, अपन पूरा सामान ला रख दे करके हमन आ करके देखे भाई से कि यहाँ पे मंदिर के निर्माण करा थे अवैध रूप से। जबकि भाई जेकर जमीन है ओकर जमीन में दूसर काबर मतलब मंदिर बना ही भगवान बैठ जाए तो फिर कब्जा करत नहीं बनाई से। हाँ वो मतलब आसानी लगा थी धर्म के नाम पे मतलब मूर्ति बैठार करके भगवान ला बैठार करके वो मन अवैध कब्जा करना चाहते। तो हमन मतलब चर्चा करके फिर अपन जेसीबी वगैरह ला के तोड़वाए हैं। आधा अधूरा टूटे है, आप अभी भी देख सकते हो वो कौन से रूप में है। अगर यही स्थिति में कोई दूसरा तोड़वा रही थी जमीन मालिक है तो अगर ऊपर केस कर देती। पुलिस वाला रुकवा करके कि यहाँ पे रात में हम 12 बजे करा रहे हैं तो ध्वनि प्रदूषण हुआ करके रोकवा दी कामला कि हमन सुबह आप तोड़वा लो हो ऐसा करके। और हमन गेन कागज वागज दिखान सब चीज़ हमार कागज मतलब भाई के पूरा कागज ओके है। ओकर बावजूद भी कौन जानी काकर दबाव में आ करके मतलब ये भाई ला कब्जा करने नहीं देवा था। पूरा यहाँ गाड़ी वाड़ी रखा थी, पूरा यहाँ एकड़ मन के सामान के ढेर लगे रही थे, ओला बोल करके मतलब हटाए हैं हमन। तो ये भाई ला मतलब इतना बड़े ज़मीन अभी तक मतलब रायपुर शहर में मतलब छत्तीसगढ़िया भाई के ज़मीन एमला बर्दाश्त नहीं हुआ था। 100 बात की एक बात कि छत्तीसगढ़िया के ज़मीन ये तीन है तो एला कैसे हमन हाँ कब्जा करना ऐसा टाइप के एक मन के चला थे। और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की मदद से हमन ये हेल तोड़वाए हैं और आज ये बाउंड्री करवाते हैं। तो फिर पुलिस आ रही से भाई ला बुला रही है कागज ला देखे बर, कागज ला दिखाए हैं और सब चीज़ ओके है। ओकर बावजूद भी कौन जानी कागर दबाव में आकर के मन मतलब शासन प्रशासन हम गरीब किसान भाई ला परेशान करा थे। बता भैया तुम मन देखा था काकुच चला थे भाई RSS ऐसे माने जाते जन्म बनाओ हा हिंदू मन के संगठन है, ये हिंदू नो भाई है जगह जमीन ला कब्जा करता RSS। कुछ लोग हैं जिसकी वजह से RSS बदनाम हो रहा है। इसमें मोहन भागवत जी को विशेष तौर पे सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्या संविधान में खुद के ज़मीन के ऊपर कुछ करना क्या खुद का अधिकार नहीं है, आम आदमी का अधिकार नहीं है क्या? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको आपत्ति है आप पेपर दिखाइए, इस ज़मीन में इनके द्वारा अगर कुछ गलत काम कर रहा है वो सामने आए। अभी तक किसी प्रकार से कोई सामने नहीं आ रहा। आज के दिन छुट्टी के दिन हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जी और साथ में तहसीलदार जी छुट्टी के दिन में हमको बुलाया गया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहाँ बैठा के रखा गया था और बोला सीधा ये बोला गया कि आपको निर्माण कार्य नहीं करना है, पहले जांच होगा उसके बाद हम करेंगे। जांच में वही सब उल्टा सीधा मामला फंसा देंगे और आम आदमी क्या करेगा, सिर्फ देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं है। तो ये सवाल न सिर्फ छत्तीसगढ़ के तथाकथित सुशासन से है कि क्या सुशासन इसी को बोलते हैं जब RSS का संगठन स्वदेशी जागरण मंच किसी छत्तीसगढ़िया किसान के ज़मीन पर 10 फीट कब्जा कर ले, उनकी ज़मीन पर अवैध निर्माण कराए, जब वो अपनी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल खड़ा करना चाहते हैं तो पुलिस को भेजकर दबाव बनवाए। क्या RSS का काम अब बेजा कब्जा करना हो गया है? इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही सवाल पुलिस से है कि क्या राजधानी रायपुर में चाकूबाजों की कमी हो गई है, अवैध दारू उरू बिकना बंद हो गया है कि अब छत्तीसगढ़िया आदमी को परेशान करने के लिए पुलिस पहुंचेगी
जाएगी यहाँ पर और उसके कामकाज को रोकने का प्रयास किया जाएगा। मैं हर बार बात लगता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मन संग अत्याचार हुआ थे, तुमन पतियावा नहीं नमूना देखना है तो आके देखा बिमतारा के बगल में, स्वदेशी भवन के बगल में, शांति नगर में, जांजगीर के रहैया देवांगन के जमीन में कैसे आरएसएस और परदेसिया मन मिल के कब्जा करे के प्रयास करा थे। छत्तीसगढ़िया मतलब बार बार समझाता हूँ कि कैसे छत्तीसगढ़ में अत्याचार हुआ थे, एक ताज़ा नमूना सामने आते और हम दावा करत हन कि सरकार आए, आरएसएस आए, पुलिस आए, कोनो आए, छत्तीसगढ़िया के आवाज़ बंद नहीं हो सके। जोहार।